the chemical properties of the carbon compounds when the hydrocarbon burns in air या oxygen, then it gives the carbon dioxide, water and heat and light also. जब हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो, तब आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर भी मिलेगा और हीट और लाइट भी मिलेगा, हीट भी और लाइट भी मिलेगा। एग्जाम्पल फॉर ले रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? When any hydrocarbon, saturated hydrocarbon burns in oxygen, then it gives water, carbon dioxide in heat and light. It gives carbon dioxide, water, heat and light also. ठीक है। एग्जाम्पल फॉर ये देखिए मैंने लिखा when any carbon compound burns in oxygen, then it gives carbon dioxide, water, heat and light also. इसके बाद में एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन मीथेन गैस का। मीथेन गैस को आप क्या कर रहे हैं? आप बर्न कर रहे हो आप, तो वो कौन सी गैस प्रोड्यूस करेगा बताएं? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या चीज? वाटर। और प्लस क्या प्रोड्यूस करेगा? हीट। एंड प्लस क्या बेटे? लाइट। कोई दिक्कत तो नहीं आती? मैंने आपको बताया था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। When the saturated hydrocarbon burns, ठीक है, in the sufficient supply of air, oxygen, समझिए अच्छे से। जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हो तो ब्लू कलर की फ्लैम बनती है, नीले कलर की फ्लैम बनती है। When the saturated hydrocarbon, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनको आप बर्न करते हो इन द सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, ऑक्सीजन, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, देन दे गिव ब्लू फ्लेम। किस फ्लेम के साथ जलेंगे? ब्लू फ्लेम। एंड बाय द बर्निंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये येलो कलर का फ्लेम क्रिएट करते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप बर्न करते हो तो कौन सा? येलो कलर। समझ में आ रहा है? और सुनना ध्यान से, अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अनसफिशिएंट या इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन दे, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के साथ आप बर्न करें तो वो सूटी फ्लेम के साथ बर्न होगा। सूटी फ्लेम मतलब क्या होता है? काली, थोड़ा ब्लैकिश टाइप की जो लो है वो वाली क्रिएट करेगा वो। समझ में आ रहा है? तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर के साथ बर्न करोगे तो ब्लू फ्लेम, और अगर मान लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इनको बर्न करोगे तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर के साथ, तो कौन सी? सूटी फ्लेम के साथ, काली वाली लौ के साथ जलेगा वो। और अगर अनसैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हो आप, ठीक है, अच्छे से बर्न कर दो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर में, तो येलो कलर की फ्लेम देंगे वो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन कौन से होते हैं? जिनमें डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन या ट्रिपल बॉन्ड हो। सारी जानकारी आपके पास है, ये पहले अपन बता चुके हैं कि सैचुरेटेड कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। जो एल्कीन कंपाउंड होते हैं, मीथेन, इथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, सब एल्कीन होते हैं। और एल्काइन कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, ये सब अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड को बर्न करोगे तो येलो फ्लेम देंगे, और सैचुरेटेड को फ्लेम बर्न करोगे तो ब्लू कलर की फ्लेम देंगे। लेकिन सैचुरेटेड को भी इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर के साथ गर्म करोगे तो शूटिंग फ्लेम देंगे। समझ में आ रहा है सभी को? सुनना बंद कर दीजिए। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि खाना पकाने के जो वेसल होते हैं, एलपीजी गैस के ऊपर खाना पका रहे हैं, और एलपीजी गैस के ऊपर खाना पकाने के बावजूद भी जो बर्तन होते हैं कुछ हल्के हल्के से ब्लैक कलर के हो जाते हैं। अब सवाल का सर ऐसा क्यों हो जाते हैं? बता देता हूँ मैं आपको। जो कंटेनर है, जो वेसल है जिसके अंदर रख करके खाना पका रहे हो आप, उसके अंदर के जो एयर होल्स हैं वो पूरे दब जाते हैं। एयर होल्स में ऑक्सीजन रहती है, वो क्या हो जाती है? दब जाते हैं वो एयर होल, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होती। तो ऑक्सीजन नहीं हो पाती तो जो गैस अंदर की साइड रिलीज हो रही है, अंदर की साइड, तो उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे अंदर की जो लो होती है वो क्या हो जाती है? थोड़ी सी
सूटी टाइप की हो जाती है, कालिक टाइप की हो जाती है, तो कंटेनर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक टाइप का हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, बंद कर दीजिए। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। बंद कर दीजिए। देखिए मैंने कंपाउंड लिया इथाइल अल्कोहल C2H5 है, OH को कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं। ये C2H5 को इथाइल कहते हैं, OH को अल्कोहल कहते हैं, तो इथाइल अल्कोहल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर KMnO4 ले रहा हूँ, इसे पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। K2Cr2O7 भी ले सकते हो। पोटेशियम परमैंगनेट को जब गर्म करोगे आप, तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के बाद टूटेगा, जब ये ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा आपको? ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। वो ऑक्सीजन जो है इससे रिएक्शन करके इसको क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। बेटे नहीं आई समझ में आपको? कितना आ रहा है? अब क्या बनने वाला, ध्यान से सुनो। इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद में यहां पर अगर मैं नेसेंट ऑक्सीजन, जो फ्रेश ऑक्सीजन है उसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं, तो इसके डिकम्पोज होने के बाद में ऑक्सीजन के कितने एटम लिए यहाँ पे, नेसेंट ऑक्सीजन कितने लिए, 2। अब यहाँ से H2 और O मिलके क्या बनाएगा बताओ, H2, तो यहाँ से H2 बाहर आ गया और क्या बन गया देखो, CH3C, ये डबल O और ये H, CH3C डबल OH, CH3C और ये डबल O और ये H, H2 बाहर आ गया। और CH3C डबल OH को क्या कहते हैं बताएं, ये C डबल OH को कार्बोक्सिलिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड। और ये C डबल OH को कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहते हैं। तो ये एसिटिक एसिड बन गया बेटे, नहीं यही समझ में आपको? एसिटिक एसिड, इसको इथेनोइक एसिड भी कह सकते हैं, नाम बता चुका हूं मैं आपको पहले। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, जब किसी हाइड्रोकार्बन का या ऑर्गेनिक कंपाउंड का आप ऑक्सीडेशन करते हो, या ऐसा भी लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड। तो कार्बन कंपाउंड का जब ऑक्सीडेशन करोगे, जैसे एग्जांपल फॉर ऑक्सीडेशन हो सकता है, जैसे एग्जांपल फॉर इथाइल अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4, जब KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हीट करते हो नेसेंट ऑक्सीजन बनता है, और वो नेसेंट ऑक्सीजन ये रहा, ये H2 और O मिलके क्या बनाएगा, H2O, और CH3C डबल O और क्या बन जाएगा, H, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट रहेगा। मतलब अल्कोहल किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अल्कोहल किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज हो गया। अल्कोहल ग्रुप था, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो कार्बन कंपाउंड का जो है ऑक्सीडेशन होने के बाद में एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में चेंज किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल फॉर अल्कोहल को किस में कन्वर्ट किया मैंने, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में C+H में कन्वर्ट किया। वापस से ऑक्सीडेशन करो, फिर से देख लीजिए, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का वापस से ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीडेशन करोगे तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनेगा, कार्बोक्सिलिक बनेगा। नहीं आ रही समझ में? कार्बोक्सिलिक कंपाउंड बनेगा। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो इधर ध्यान से। अल्कोहल में ले रहा हूं मिथाइल अल्कोहल, ये मिथाइल अल्कोहल, इसका ऑक्सीडेशन कर लीजिए, समझ में आ रहा है? या फिर एक काम करिए, अल्कोहल में ये ले लीजिए CH3CH2OH, CH3CH2OH, इसका क्या कर रहे हो आप, ऑक्सीडेशन। तो क्या हो सकता है, ध्यान से देखें, CH3CHO, यहाँ पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको। हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन ही होता है, ऑक्सीजन का अंदर आना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन अंदर आ रहा है तो मतलब ये भी ऑक्सीडेशन है। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं इस हाइड्रोजन को निकाल देता हूँ, ये वाले को, तो भी क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये जो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, देख लो आप, ये हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बना, CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया। CH3CHO और CHO को क्या कहते हैं, एल्डिहाइड। तो मिथाइल एल्डिहाइड बन गया। ये क्या बन गया बेटे, मिथाइल एल्डिहाइड। मतलब ये जो था आपके पास अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल था, क्या था बेटे यहाँ पे, इथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल था इथाइल अल्कोहल, उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, और रिमूव करने के बाद बन गया CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया। CHO को एल्डिहाइड कर, इसको इथेनॉल भी कह सकते हैं, मिथाइल एल्डिहाइड भी बोलते हैं। फिर एक बात ध्यान से सुनना,
अगर मैं इसको ऑक्सीडेशन कर रहा हूं, ये निकल के प्रेजेंस में होती है, निकल के प्रेजेंस में ऐसे हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा, तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ पर KMnO4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको हीट करवा। जैसे हीट करोगे नेसेंट ऑक्सीजन बनेगा, वो नेसेंट ऑक्सीजन इसको क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। तो क्या बनेगा? CH3COO, फिर कार्बोक्सिलिक बन गया। आ रहा बेटे? ये कार्बोक्सिलिक वापस बन गया, इथेनोइक एसिड वापस बन गया। तो अगर अल्कोहल से हाइड्रोजन निकालते हो तो भी ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको। तो अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करने से क्या बनता है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को KMnO4 के साथ गर्म करोगे तो KMnO4 ऑक्सीजन देगा इसको। ऑक्सीजन जैसे यहाँ पर आएगा, ये गेन कर लेगा ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को गेन करना भी ऑक्सीडेशन होता है। तो CH3COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। आ रहा समझ में आप? तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है हाइड्रोजन निकलने के बाद, ऑक्सीजन का अंदर आना भी ऑक्सीडेशन है। तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन के बाद, और इसके बाद में ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। बता लीजिए में कौन कौन नीचे वॉइस ही आए या ऐसा तो नहीं कि हर बात में नहीं, वैसे मैं हर बात को लेके आएंगे तो फिर प्रोग्रेस होती है, अपन तो इस ये की ही रह जाए। ये देखो हाँ हंसते तो ना, छोटा बच्चा की बोल रहे ऐसे। ये देखिए एडिशन रिएक्शन अपन देख रहे हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बना हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड वाले कैसे होते हैं? अनसैचुरेटेड। अब यहाँ अनसैचुरेटेड का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर कार्बनों को एक एक हाइड्रोजन नहीं मिल पाए थे, इसीलिए आपस में इन्होंने क्या बना लिया था? डबल बॉन्ड। और अगर दो हाइड्रोजन इनको दे दो सैचुरेटेड करने के लिए, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ। ये दोनों मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे? ऐड, जुड़ जाएंगे। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या कहते हो आप? एडिशन रिएक्शन कहते हो। जब एल्कीन की रिएक्शन या एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा रहे हो आप, तो हाइड्रोजन एल्कीन या एल्काइन से क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ निकल एट द 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन के साथ निकल की प्रेजेंस में 200 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हो आप, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ क्या हो जाएगा? ऐड, और डबल बॉन्ड किस में बदल जाएगा? सिंगल बॉन्ड में। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं? एडिशन। क्योंकि ये एल्कीन के साथ हाइड्रोजन क्या हो गया? ऐड हो गया, जुड़ गया है, इसीलिए इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। बेटे नहीं यही समझना, ठीक है? मतलब एल्कीन या एल्काइन की रिएक्शन हाइड्रोजन से कराते हो, मतलब रिडक्शन रिएक्शन कराते हो आप, तब निकल के प्रेजेंस में 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रेशर पर, तब ये पाई बॉन्ड टूटेगा। अब 10th क्लास में आप लोग पाई बॉन्ड नहीं जानते हो, बस इतना ध्यान रखो कि डबल बॉन्ड में से ऊपर वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्डेड, मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो गया CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, इसको इथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? इथेन। C2H6, जिसको इथेन कहते हैं। 4th नंबर की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ध्यान से सुनो। किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में से, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में से एक या एक से ज्यादा एटम को मोर रिएक्टिव एटम के द्वारा रिमूव कर देना। ठीक समझ में आ रहा है? वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड इज रिमूव्ड या रिप्लेस्ड बाय द सेम नंबर ऑफ अदर हाई रिएक्टिव एटम।
किसी भी एक मॉलिक्यूल, कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में से कुछ एटम्स का रिमूव होना और उनके प्लेस पर क्या हो जाना, नए एटम्स का ऐड हो जाना, उस प्लेस रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है सभी को? जैसे सपोज करते हैं इथेन की बात कर रहा हूं, तो इथेन में से 6 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहां से हटा दें और उसकी जगह क्लोरीन जोड़ दें, तो इसी को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। एक एटम को यहां से जाना और दूसरे एटम के इस जगह पर आना, उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, बंद कर। एग्जांपल फॉर मीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से कराओगे सनलाइट की प्रेजेंस में। मीथेन मतलब CH4, क्लोरीन मतलब Cl2। जब रिएक्शन कराओगे सनलाइट की प्रेजेंस में तो मिथाइल क्लोराइड बनेगा। ठीक समझ में आ रहा है? मोनोक्लोरोमीथेन बनेगा। और फिर इसके बाद में मोनोक्लोरोमीथेन की रिएक्शन क्लोरीन से वापस कराओगे तो डाइक्लोरोमीथेन बनेगा। फिर डाइक्लोरोमीथेन की रिएक्शन वापस क्लोरीन से कराओगे तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा। फिर ट्राइक्लोरोमीथेन की रिएक्शन वापस से जो है क्लोरीन से कराओगे तो टेट्राक्लोरोमीथेन बनेगा। इन सारी रिएक्शन में क्या होता है, इथेन से एक एक हाइड्रोजन बार बार जाएगा और उनकी जगह पर एक एक क्लोरीन आता जाएगा। मतलब एक एक हाइड्रोजन रिमूव होता जाएगा। इथेन से 6 हाइड्रोजन है तो एक एक 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तो 6 क्लोरीन जुड़ जाएंगे और 6 हाइड्रोजन रिमूव होते जाएंगे धीरे धीरे। या फिर मैं मीथेन की बात कर रहा हूँ, मीथेन में कितने हाइड्रोजन होते हैं बताएं, 4। तो जब इसकी रिएक्शन क्लोरीन से कराओगे तो एक एक हाइड्रोजन धीरे धीरे रिमूव होता जाएगा और एक एक क्लोरीन उनके प्लेस पर ऐड होता जाएगा। इस रिएक्शन को क्या कहते हो आप बताएं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब हाइड्रोजन के प्लेस पर क्लोरीन आता जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से जाता जाएगा और उसकी जगह पर क्लोरीन रिप्लेस होता जाएगा, तो इस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आ रहा बेटे, नहीं आ रहा? बंद कर दीजिए। मीथेन की रिएक्शन CH4 की रिएक्शन किससे करा रहे हो, क्लोरीन से। तो एक क्लोरीन यहाँ से एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव, और H निकल के दूसरे क्लोरीन पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, HCl, और यहाँ पे CH3 और एक Cl बन जाएगा। ये देखो CH3 Cl और HCl बाहर आ गया। बेटे एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, क्लोरीन से रिएक्शन करके HCl बना लिया, और वो जो क्लोरीन है हाइड्रोजन को हटा के खुद यहाँ पर ऐड हो गया। इसको कहते हैं मोनोक्लोरोमीथेन। मोनो मतलब एक, मोनोक्लोरो और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, मोनोक्लोरो और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं। तो इसका नाम क्या हो गया बताओ, मोनोक्लोरोमीथेन। आ रहा है बेटे, नहीं आ रहा है? इसके बाद आप देखो आगे, यहाँ पे जो मोनोक्लोरोमीथेन है इसकी रिएक्शन वापस से क्लोरीन से करवाते हैं, तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन फिर यहाँ से हटेगा, एक क्लोरीन और आ जाएगा, तो हाइड्रोजन कितने बच जाएंगे बेटे, 2। क्लोरीन भी कितने आ जाएंगे, 2। एक था, एक और आ जाएगा। और HCl क्या हो गया बाहर, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो दूसरे क्लोरीन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, HCl। इसका नाम बोलो जल्दी से, डाइक्लोरोमीथेन। क्या नाम है इसका, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लो क्यों बोला बेटे, 2 क्लोरो है, डाइक्लोरो और एक कार्बन को मीथेन कह रहे हैं। फिर डाइक्लोरोमीथेन किससे रिएक्शन करेगा, नए क्लोरीन से करेगा। आ रहा है बेटे, नए क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो अब एक क्लोरीन फिर एक हाइड्रोजन को हटा देगा तो एक ही हाइड्रोजन बचेगा फिर, तो यहाँ पर क्या बनेगा, CHCl3 इसको कहते हैं, और HCl क्या हो जाएगा बाहर। इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं इसको, ट्राई, और इसको कहते हैं क्लोरो, और इसको क्या कहते हैं, मीथेन। आ रहा बेटे, नहीं आ रहा है? अब ट्राइक्लोरोमीथेन, अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कंपाउंड, बेहोश करने वाली दवा है ये, एक लिक्विड होता है, गैस के फॉर्म में रहता है जनरली। तो यहाँ पर ट्राइक्लोरोमीथेन को क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं, बेहोश करने वाली दवा है, क्लोरोफॉर्म। हाँ बोलो बेटे, ये क्लोरोफॉर्म दवा है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला रखिएगा। अब क्लोरोफॉर्म में अभी भी एक हाइड्रोजन बाकी है, अभी और रिएक्शन होना बाकी है, तो CHCl3 और प्लस क्या हो जाएगा, क्लोरीन। यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, यहाँ से एक क्लोरीन, यहाँ से एक हाइड्रोजन फिर हटा देगा तो 4 क्लोरीन हो जाएंगे, तो यहाँ पे CCl4 बनेगा, हाइड्रोजन पूरे खत्म हो जाएंगे और HCl बाहर। इसको टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं। टेट्रा मतलब 4, टेट्राक्लोरो और एक कार्बन को मीथेन कहते हैं, तो यहाँ पर टेट्रा और यहाँ पर क्लोरो। हाँ बोलो बेटे, और ये मीथेन, कोई डाउट तो नहीं आता, ये टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया। तो मतलब यहाँ पर ये पूरी प्रोसेस कब तक चली, जब तक कि सारे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव नहीं हो गए। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब ये होता है कंपाउंड के अंदर से एटम का रिमूव हो रहा है, उनके प्लेस पर नए एटम का, रिएक्टिव एटम का जुड़ना, इस रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हाइड्रोकार्बन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। बंद कर दीजिए।